जेएमएम का एसआईआर पर प्रशिक्षण शिविर। राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बोकारो के सेक्टर 1 स्थित टाउन हॉल में BLA-2 का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदनक्यारी विधायक उमाकांत रजक और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में बूथ स्तर पर तैनात कार्यकर्ताओं और एजेंटों को मतदाता सूची में नामों के सत्यापन और कट रहे नामों की जानकारी दी गई। नेताओं ने कहा कि बोकारो जिले में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिसमें बोकारो विधानसभा सबसे अधिक प्रभावित बताई जा रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटे। नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची में नाम बने रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे नागरिकों को मिलने वाली कई सरकारी सुविधाएं और योजनाएं भी जुड़ी होती हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 15,33,943 मतदाताओं में से 10,47,913 की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 4,86,030 मतदाताओं की मैपिंग अभी शेष है। गोमिया विधानसभा 81.99% के साथ सबसे आगे है, जबकि बोकारो विधानसभा 52.82% के साथ सबसे पीछे है। इस दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक की गई, सभी जगह से लोग आए थे। क्या क्या प्रशिक्षण दिया गया उनको? एसआईआर में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को बताया गया है, और जो हमारे BLA हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है। और गांव में जिन लोगों का नाम छूट गया, किसी का नाम मैपिंग में नहीं आया है, उन सभी लोगों को जागरूक करके उसका नाम को दर्ज करने का प्रयास हमारे लोग करेंगे कि कोई छूट ना जाए। एसआईआर के माध्यम से जेएमएम को टारगेट किया जा रहा है क्या, वोटर हट काटने का? ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जहाँ जहाँ उसकी सरकार नहीं है, वहाँ तो जो उसके वोटर नहीं है उसका नाम काटने का प्रयास है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में हो, उसकी मंशा ये नहीं हो। उसकी जो मंशा है लोगों का नाम काट देना, लोगों का नाम हटा देना, वो मंशा हम लोग उस पूरा नहीं होने देंगे। षड्यंत्र को कैसे निपटेंगे? बस लोगों को जागरूक करना है। लोगों का जिसका नाम मैपिंग में नहीं है उसका नाम मैपिंग में लाना है। लोगों को जागरूक करके ही लाना है। का विषय एसआईआर के और एसआईआर को हथियार बना के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में राज और सरकार में आना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है और लोकतंत्र के लिए ये घातक है। आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ एक बैठक रखे थे पूरे जिला स्तर के BLA-2 और बूथ कमेटी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और बड़ा स्पष्ट सुझाव भी दिए हैं और निर्देश भी मिला है लोगों को, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का। उन सबको यह निर्देश मिला है कि भाई आप सजग रहें, सतर्क रहें। योग्य मतदाता का नाम नहीं कटे, यह सुनिश्चित करनी आपकी जवाबदेही है। जिस तरह जो आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आसाम में भी हम लोग देखे, बिहार में भी देखे, वेस्ट बंगाल में भी देखे, एसआईआर के बहाने सरकार तक पहुंचना, शासन तक पहुंचना, ये भारतीय जनता पार्टी का अब एक विचार सा बन गया है। इसलिए हम लोग एक सजगता अभियान के रूप में आज यहाँ एक कार्यक्रम को हम लोग हम लोगों ने तय कर दी, लेकिन उनको सहयोग कैसे किया जाएगा? अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए जो पंचायत कमेटी है, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और BLA-2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी, प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे। यह चेन सिस्टम बना हुआ है।